बड़ी कृपा करी, दर्शन दिए। आपकी कृपा में आपका दर्शन। बीच में कई बार स्मरण आया आपके श्री चरणों का, पर हमें लगा कि वृद्ध शरीर है तो शायद अब अपने शरीर की ऐसी स्थिति की कहीं जा नहीं सकते, नहीं जाके दर्शन करना चाहिए आप जैसे गुरुजनों के। हमारे क्या है, चलने के साथ अरे आपकी वृद्धावस्था है, इसमें खिलाई क्या, शरीर की वृद्धावस्था है। आप लोग प्राणपन से सेवा और गुरु सेवा में सबसे बड़ी सावधानी, जो इस सावधानी से चूक जाता है वो गुरु कृपा से चूक जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्त अमान। क्योंकि महापुरुषों के पास रहने से उनका प्रताप उदित होता है, तो जितना सम्मान महाराज जी का उससे अधिक सम्मान इनके शरीर सेवी का होता है। क्योंकि जो भी श्रद्धा करता है तो उस श्रद्धा की, हम जिनके चरण भी नहीं छू सकते, आठों पैर सेवा करते हैं, अब बस इसको पचाना मुश्किल होता है। जहां उपासक अपना प्रभाव जानने लगता है, गुरु प्रताप को अपना, जैसे कहा जाता है ना, गुरु पत्नी गामी। भाई गृहस्थ गुरु तो बात अलग, नहीं तो विरक्त के तो होता है, फिर गुरु पत्नी गामी अपराध कैसा लगता है, उसके प्रभाव का भोग करना, ये गुरु पत्नी गामी अपराध है। गुरु के आंतरिक प्रभाव को स्वीकार करने के लिए हम शिष्य बने। गुरु के बाहरी प्रभाव में हमें केवल एक नौकर की तरह रहना, सेवक की तरह। गुरु आज्ञा है तो ऐसा है, नहीं तो हमारा सिर्फ गुरु के उस संबंध से स्मृति रहनी चाहिए जो भागवतिक है। अगर बाहरी प्रताप को लेकर गुरु संबंध, तो मान का भोग होने लगेगा। जहां शिष्य मान का भोग करने लगा, गुरु कृपा से वंचित हो जाएगा। ये सावधानी, या ये सावधानी प्रायः चूक जाती है। महापुरुष जो भगवत तत्व के ज्ञाता है, भगवत प्रेमी जन होते हैं, उनका बालवत स्वभाव होता है। बालवत, वो एक अज्ञान की धरा में बालवत है बालक, और वो ज्ञान की चरम सीमा में बालवत है। वो तुम्हें ऐसे शायद उपदेश ना करें। हमने देखा अपने गुरुजनों महापुरुषों को, जो भावे सो करो, तुम जो भावे, बस वहां सावधान रहना है, बहुत सावधानी से। अपने प्राणों का जैसे हम पोषण करते हैं, इससे कई गुना बढ़कर गुरुदेव की सेवा में रहना चाहिए। एक बार गुरुदेव संदीपनी जी के विक्षिप्त की लीला की, पागल की, तो जितने भी शिष्य पढ़ने वाले थे वेद, वो जब सामने बैठते तो लघु शंका करके ऐसे फेंक देते, थूक देते, ईंट मारते ऐसे। तो सब ने समझा कि गुरुदेव पागल हो गए, सब लगभग छोड़ के भाग गए। संदीपनी जी थे, वो गुरु जी को पकड़ के स्नान करवाना, भोग बना के उनको पवाना, माँ की तरह दुलार करना, पोछना, बैठालना, ऐसे। वो तो लीला थी उनकी। कुछ दिन बाद वो कि भाई वो रोग शांत हो गया, ऐसी लीला की। तो उनका सब विद्यार्थी बोले भाग गए गुरुजी। क्यों? बोले आप ऐसा बर्ताव करते थे। तो बोले आप क्यों नहीं भागे? तो गुरुजी हम जाएं भी तो कहाँ भाग के जाएं, आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, और हम कैसे खा पी सकते थे बिना आपको पवाए, आप हमारे जीवन हो। शांत रहे कुछ देर और कहा बेटा मैं भगवत भजन के प्रताप से परम धाम जाऊंगा, पर परम धाम स्वयं चलकर तुम्हारे यहाँ शिष्य बनेगा आके। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे ना, हम परम धाम, परम ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूँ, परम धाम हूँ। वो स्वयं परम धाम आकर हाथ जोड़कर नीचे बैठा और गुरु पद पर संदीपनी। गुरु सेवा जिसको मिल गई, उससे बढ़कर कोई तपस्या, साधना, भजन, अलग से माला चलाने की जरूरत नहीं है। बस गुरु जी को ऐसे देखता रहे जैसे अत्यंत लाड़ में भरी हुई माँ अपने वात्सल्य से अपने पुत्र को देखती है। उसमें गुरु जी को हम ब्रह्म भाव से नहीं कह रहे, क्योंकि हम सेवक हैं। हमें ऐसा दुलार करना है जैसे माँ अपने बच्चे को दुलार करती है, जैसे हम अपने शरीर को प्यार करते हैं, ऐसे गुरु जी की सेवा। बिल्कुल इसमें ज्ञान विज्ञान नहीं चलाना कि गुरु तो तत्व है, गुरु शरीर, ये सब यहाँ ज्ञान विज्ञान नहीं। सेवा में ज्ञान विज्ञान नहीं, सेवा में बिल्कुल ऐसे आसक्त होकर, जैसे देहाभिमानी देह में आसक्त रहता है, ऐसे हम गुरु में आसक्त रहें। और जो गुरु में आसक्त होता है उसके अंदर समस्त ज्ञान विज्ञान बिना पढ़े स्वयं प्रकाशित हो जाता है। जो तत्व पढ़ने से भी समझ में नहीं आता, तो बिना पढ़े समझ में आ जाएगा। हृदय ग्रंथि छिन्न भिन्न, गुरु कृपा साक्षात साक्षात आप लोगों के ऊपर, जो सेवा में। बस ये सावधानी रखना, मान को स्वीकार मत। ये ऐसा विष है कि फिर गुरुद्रोह पैदा करवा देता है। गुरुद्रोह स्पष्ट समझ लो,
उन्हीं गुरु के जिनकी चरण सेवा में था उन्हीं की निंदा करने लगेगा, उन्हीं की अवहेलना, और ऐसा अपराध बन जाता है कि आंख खोल करके देख लो। एक शिष्य है, एक धाम है दूधी कगार, गंगा किनारे हम विचरण करते हुए, तो श्री स्वामी परमानंद जी, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, शरीर भी साक्षात चमकता हुआ गौर भरा एकदम, दिगंबर, गंगा नहा गए, दिगंबर खड़े ब्रह्मानुभूति से मगन। तो एक मास्टर साहब उनके शिष्य बने, बड़े मास्टर, तो बुद्धि के मास्टर थे वो, बड़े, और वैभव था उनका, शिष्य बने। मास्टर होने का धीरे धीरे प्रियता और बढ़ गई। सब शिष्यों से समान प्रियता गुरु जी की होती है, पर सेवा की चातुर्यता से वो सेवा में नजदीक पहुंचा जा सकता है। तो संतों की लीलाएं होती, वो भांग छानते थे, इतनी भांग एक बार उछाल दी, उसने भांग में मिलाकर जहर दे दिया। खप्पर ऐसे नारियल का उनका था पाने का, तो उसने वो जो ऐसे दिए ऐसे, सब शिष्यों की तरफ इसे देखा और उसकी तरफ देख के मुस्कुरा दिए। जगदीश्वरानंद नाम था उसका, जो जिसने जहर दिया था, सामने ऐसे पी गए। 7 दिन तक पद्मासन लगाए बैठे रहे। जो शरीर आसक्ति से रहित महापुरुष होते हैं उनका संकल्प बहुत जोर का। 7वें दिन बुलाया उसको, कहा देखा बेटा, तुम्हारे जहर के प्रभाव से नहीं जा रहा हूँ, पर अब जाने का समय आ गया, आज मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, तुम्हारे जहर से नहीं। और जे ही संकल्प हटाया तो पूरे शरीर में जहर फैल गया, नीला पड़ गया शहर। जब शोभन सरकार दर्शन करने गए, उनका मार दिया, किसी ने जहर दे के गुरुदेव को मार दिया। किसी को पता नहीं लगा, सब जानते थे, वो बुला के कहा था। बाद में जानते क्या हुआ, ऐसे चीखता था जैसे सुअर काटा जाता है ना, तब चीखता है ना सुअर, ऐसे प्रतिपल चीखता था जगदीश्वरानंद। पूरी शरीर की चमड़ी सड़ गई, फट रही थी ऐसे, मतलब पास कोई नहीं जा सकता, इतनी बुरी दुर्गंध, कोई सेवा नहीं कर सकता। देखो गुरुद्रोह, भगवत द्रोह से भी बढ़कर गुरुद्रोह होता। भगवत द्रोह हो जाए और गुरु शरण में चले जाओ तो माफ हो जाएगा, लेकिन गुरुद्रोह हो जाए तो भगवत शरण भी तुम्हें नहीं माफ करेगा। चीख चीख के मरा, चीख चीख, यहां तो ये हालत हुई। और जो नरक में दुर्गति होगी। गुरु के बाहरी प्रताप पर कभी आकर्षण न करे, रुपया पैसा, खान पान सामग्री, शिष्य परिकर, समाज, हमें सिर्फ गुरु से मतलब है। उनकी जूठन पाना, उनका चरणामृत लेना, साक्षात भगवान का विग्रह है। बिल्कुल बड़ा दुर्भाग्य है जो परमार्थ का पथिक होकर गुरु से अवहेलना करके द्वेष कर लेता है, उससे बड़ा निंदनीय अपराध कोई नहीं होता। तो बच्चा हम इसलिए कह रहे कि हम देखे हुए हैं, आप तो देखे ना, मतलब ऐसे महापुरुष की जिनकी कृपा कोर से जो बड़े बड़े सिद्धों को दुर्लभ वो रस प्राप्त हो जाए, उनकी सेवा, उनका जूठन खा के उनके नजदीक रह करके उन्हीं का द्रोह, उन्हीं के अपमान की चेष्टा, परिणाम क्या। अब क्यों ऐसा हुआ, हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बीच में मान रख दिया आपने, तो गुरु और तुम्हारा संबंध ही नहीं हो पाया। नहीं, गुरु संबंध, गुरु कृपा केवल वो मुस्कुरा के हृदय से तो मोक्ष पदवी की प्राप्ति निश्चित हो गई। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, शास्त्र कभी झूठे नहीं होते। गुरु केवल मुस्कुरा के ऐसे, बेटा बहुत तुमने सेवा की, हृदय से ऐसे, अब क्या दें, हो गया काम, हो गया। और अनंत माताओं का वात्सल्य लिए होते हैं, वो कोई विधान नहीं करते कि तुम्हें कष्ट मिले, पर तुम जो जैसे आचरण कर देते हो तो फिर वो विधान ईश्वरीय हो जाता, वो अलग से हो जाता है। वो किसी भी संत महात्मा की कभी ऐसी इच्छा नहीं होती, वो गाली दे रहे, मार रहे, फिर भी वो चाहते हैं कि इसका मंगल हो। बच्चा है, क्या जाने, अज्ञानी है, भले वो 70 वर्ष का, पर अज्ञानी तो है, बच्चा ही तो है। इसलिए बच्चा बहुत बढ़िया अवसर गुरु सेवा को मिला है। कुछ भी, कितना भी प्रलोभन आवे, कितने भी सुखों का आकर्षण आवे, गुरु के विरुद्ध मत चलना, गुरु आज्ञा पे रहना, सेवा करना। आप खुद देख लोगे परिणाम में क्या होता है, खुद अनुभव होता है, किसी को बताने की बात नहीं होती। अहो भाग्य जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकों वेदों बड़ भागी। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सोला। परम आनंद गुरु कृपा कोर से जितने भी विकार हैं, इनके नष्ट होने का एक ही उपाय है, गुरु कृपा, दूसरा उपाय नहीं। कोई सोचे मैं ऐसा नियम लेता हूँ, कुछ नहीं, थोड़ा चलोगे शकील के वहीं फिर खड़े हो जाओगे। जब अहम गुरुदेव के चरणों में समर्पित, हार गया प्रभु मेरे से नहीं होने वाला, आप देख लो, तो पता ही नहीं चलता कि वो विकार कब शांत हो गए। गुरु कृपा, आप देख लो,
दंडकारण्य में किसी भी तपस्वी के घर कुटिया में प्रभु श्री चरण नहीं पधराए, गुरु कृपा पात्र सबरी के आ जाके प्रभु ने उनका है कैसा है महा गुरु कृपा कैसा, देखो दंडकारण्य में जाकर के प्रभु ने समस्त ऋषियों के सामने सबरी जी का वो वंदना की, जो नवदा भक्ति कह रहे हैं ना, वो वंदना सबरी जी कर रहे, क्योंकि सबरी जी तो अभी अभी प्रभु के शरीर के सामने ही श्री विग्रह के सामने अपना शरीर त्याग रहे हैं, तो उन उपदेश उसे दिया जाता है जो आचरण में प्रभु कह रहे हैं सब नव तुम्हारे में विराजमान, मानो वंदना कर रहे हैं, प्रभु स्तुति कर रहे हैं। ये क्या हुआ? गुरु प्रसाद। गुरु कृपा से क्या नहीं हो सकता, पर इस कृपा को पाने के लिए एक ही चीज सबसे ज्यादा आड़े आती है, शरीराभिमान, शरीर का भाव। ये शरीर का भाव अर्पित करना होता है। गुरु का सेवक मतलब गुरु का यंत्र, मतलब गुरु की वस्तु, मेरा अधिकार अब शरीर पे रहेगी, गुरु की वस्तु वह जय हो गई, माया स्पर्श नहीं कर सकती। जब कभी साधक कोई भ्रष्ट होता है तो गुरु का द्रोह अंदर होता है, इसलिए होता है। अरे ऐसा कह रहे हैं, कहने दो, ऐसा कहाँ होता है, अब पिट जाओगे, अब नहीं बचोगे। गुरु ने कह दिया यहीं खड़े रहो, वहीं ब्रह्म आ जाएगा, वहीं परमात्मा तत्व आ जाएगा, जाने की जरूरत कहीं नहीं। गुरु महिमा बहुत बड़ी है, बस समझ जाए तो है। प्राय हम लोग गुरु को मनुष्य समझते हैं। हमारे गुरु जी थोड़ा कम बुद्धि रखते हैं, वो बहुत बढ़िया विद्वान है, वो बहुत ज्ञानी था। गुरु जी तो ज्यादा तपस्वी तो है नहीं, क्या समझ रहे हो गुरु को? अरे जितनी भी तप का फल है वो गुरुदेव हैं, साक्षात फल बैठे हुए, बस समझ आ जाए, समझ आ जाए, साक्षात पर ब्रह्म। ये हमारे लिए बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि। हरि की कृपा ही मूर्तिमान होकर के हमारे गुरुदेव के। अब कृपा जब हमें घेरे हुई तो हम कहाँ फंस सकते हैं। पर यह कि अपने गुरु में ऐसी भगवत बुद्धि माया होने नहीं देती, क्योंकि समीप रहते हैं ना, तो ऐसा कोई ऐसा तेज नहीं, कोई ऐसा चमत्कार नहीं, वो अंदर अंदर मतलब गणित लगा, गणित यही गणित दूर कर देते हैं। ऐसे हमारी जैसे माँ है तो माँ है, और रूपवती है, गुणवती है, सांवली है, गंवार है, इससे मतलब नहीं होता। मेरी माँ माँ है। बाप शराबी है कि गांजा पीता, इसका मतलब नहीं वो बाप है, हमारा बाप है। कम से कम इतना भाव ले आवे कि गुरु हमारा ब्रह्म है। बस वो क्या लीला करता है, वो शिव लीला करता है, वह कृष्ण लीला करता है, वह ब्रह्मा की लीला करता है, वो सब कुछ है। वो सृजन लीला कर रहा है, वो विनाश लीला कर रहा है, वो पालन लीला कर रहा है, वो रास लीला कर रहा है। हमारा गुरु साक्षात हमारा ब्रह्म है हमारे लिए। दूसरा, और भगवान तो स्वयं कह रहे मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। तो अपने गुरु को श्री कृष्ण मान लेने में क्या जाता, कभी कोई दोष ही नहीं दर्शन हो रहा। मान लो बहुत क्रोधी और बहुत शासन, शिव लीला हो रही इस समय गुरुदेव की, बहुत व्यवहार परायण दिखाई दे रहे, तो सृजन लीला हो रही गुरुदेव की, बहुत दुलार और सबसे प्यार पालन पोषण लीला हो रही, हंस खेल रहे हैं, ऐसे शांत हैं, अपने स्वरूप में स्थित है। तो जब क्रियापरायण है तब भी तो स्वरूप में थे, तुम केवल क्रियाएं देख रहे, तो उस समय भी अपने स्वरूप में थे। इसलिए बहुत बढ़िया दांव लग गया। साधना करने पर भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी ऐसा निर्णय नहीं किया जा सकता, लेकिन गुरु सेवक को भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी इसका निर्णय तुरंत है। हाँ, निश्चित उसे भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु सेवा जैसी कोई तपस्या, कोई साधन, पर बड़े भाग्यशालियों को मिलती है, ऐसे मिल जाती है क्या? सबको गुरु सेवा मिल जाती है क्या? सबको सौभाग्य ऐसा थोड़ी मिलता है। मिल भी जाए तो निर्वाह नहीं कर पाओगे। महत संगस्त दुर्लभो परगम्यो, अगर निर्वाह कर गए तो अमोघश्च है, निश्चित परम पद की प्राप्ति हो जाती है। हमें बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप लोग महाराज जी की सेवा, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही होना चाहिए, पूरा समर्पण का भाव करके माँ की तरह दुलार करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि माँ हम कैसे हो सकती हैं गुरु, क्यों नहीं। हम अपने गुरु को दुलार करेंगे, अपने गुरु को आशीर्वाद देंगे। भाव से नहीं हो सकता। हमारे गुरु जी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, ऐसे में इनके मुखचंद्र का दर्शन करता रहो, ऐसे इनकी जूठन पाता रहो, इनको दुलार करता रहो। एक अपनापन इतना हो जाना, जैसे एक छोटा बच्चा माँ के बिल्कुल आश्रित हो जाता है, उसको और कुछ नहीं सुनाई देता। ऐसे हम अपने गुरुदेव के आश्रित हो जाए। दुलार करने के समय, पवाने के समय वात्सल्य भरा भाव होना चाहिए। गुरु जी के दांत कमजोर हैं, दाल में इसके घी डाल के ऐसे दुलार। देखो
अलग से कोई साधना करने की जरूरत नहीं। साक्षात पर ब्रह्म झलकने लगेंगे, ऐसे देखोगे तो दिखाई देगा मूर्तिमान ब्रह्म बैठे होंगे। बस ये भावना थोड़ा देखो, जब हम विग्रह में भावना करते हैं तो आनंद आ जाता है ना। चाहे चांदी का विग्रह, चाहे स्वर्ण काष्ठ धातु का, या जो भी विग्रह, भावना ही तो हम करते हैं ना। तो चैतन्य घन परमात्मा विराजमान, इसमें भावना करने की जरूरत क्या है, तो साक्षात विराजमान। पर ऐसी बुद्धि हो जाए, बस जहाँ बुद्धि और मन गुरुदेव में समर्पित हुआ, राजा बाबू है, तो कोई छू ही नहीं सकता। उसका राज्य मतलब जीत गया, त्रिभुवन को जीत गया। और त्रिभुवन को जीतना बहुत कठिन है, क्योंकि यही 3 भवन है, स्थूल दे, सूक्ष्म दे, कारण दे। इस त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लिया हो, और ये गुरु कृपा के बिना नहीं हो सकती। इनसे, इन बंधनों से छूटना मोक्ष मूलम गुरु कृपा, बहुत बढ़िया अवसर है।